बोलता है कि आप उसको बेचकर, कहता है कि अपना टैक्स भी भर देना और मेरा भी भर देना, क्योंकि मत्ती के 21 में लिखा कि 23 में बोलता है कि जो परमेश्वर का है परमेश्वर को दो, जो सरकार का है सरकार को दो। ये नियम जो है ये आपको जानना बहुत जरूरी है। आप प्रोफेसरी कराते हैं, आप हीलिंग कराते हैं, आप प्रार्थनाएं कराते हैं, आप चर्च जाते हैं, आप बहुत बड़े बड़े कामों को देखना चाहते हैं, लेकिन परमेश्वर का आत्मा बोलता है कि आपको करना क्या है, आपको मेरे नियमों का पालन करना है। इसलिए वो पतरस को बोल रहा था, धन मैं दे दूंगा, चंगाई मैं दे दूंगा। हिजकिया को भी कह रहा था कि चंगाई हो जाएगी। हिजकिया ने जब प्रार्थनाएं किया तो उसी समय क्या हो गया, उसी समय परमेश्वर ने उसी समय भविष्यवाणी किया। दोबारा एक भविष्यवक्ता ने बोलता है कि तेरी उम्र और बढ़ा दी गई है 15 साल, और लेकिन उसको यकीन नहीं हुआ। बोलता है अभी तो तू बोल रहा था कि तू मर जाएगा, अब तू भविष्यवाणी कर रहा है। कहता है लेकिन मुझे कोई चिन्ह दिखा। इसलिए परमेश्वर ने बहुत बार लोगों को चिन्ह दिखाया। इसलिए बहुत बार परमेश्वर आपके जीवन में कोई ऐसा चिन्ह दिखाएगा आपको। बहुत बार आपकी जिंदगी में बहुत बार कोई मिराइकल ऐसा करेगा कि आप विश्वास करें। वो मिराइकल इसलिए करता है कि मूसा के समय में उसने क्यों मिराइकल किए बार बार, क्यों? इसलिए मिराइकल किए कि ताकि लोग जान लें कि ये मेरा भेजा हुआ मेरा दास है। मैं आपको बोल रहा हूं कि आज परमेश्वर ने आपके जीवन में भी एक मिराइकल करने के लिए वो तैयार है। मेरे द्वारा, मेरी जुबान से वो आपके जीवन में मिराइकल करेगा। लेकिन कब? जब आप विश्वास करेंगे कि यीशु मसीह मेरे दाहिनी ओर है और वो आपसे भविष्यवाणी कर रहा है कि आप इस बात को रिसीव करें। और उसी समय उसके कर्जे का बंधन कब टूटा? पतरस के कब टैक्स भरा गया? जब उसने नियमों का पालन किया। उसने उसके भी मिनिस्ट्री में, यीशु मसीह की मिनिस्ट्री में भी उसने बीज बोया, उसका भी टैक्स भरा, यीशु मसीह का भी। आप यही बात आप स्वीकार करें। जब आप एक मिनिस्ट्री के अंदर आप बीज बोते हैं, उसी समय परमेश्वर क्या करता है कि आपके ऊपर से हर एक बंधन को तोड़ देता है। तो ये परमेश्वर है, आज आपके ऊपर से बंधन को तोड़ने के लिए जा रहा है। मैं प्रार्थना करूंगा, अगर आज आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपके बुरे समय को खत्म कर दे, तो मैं आज आपके लिए प्रोफेसी कर रहा हूं कि वो आज आपके ऊपर से आपके बहुत सारे, अगर किसी के लाइफ में कोई बीमारी के ऊपर बंधन पड़ा है, कोई चंगा नहीं हो रहा है, आज वो बंधन को परमेश्वर तोड़ रहा है मेरी जुबान से। हालेलुया। मैं बताना चाहता हूं कि अगर आज आपके लाइफ में बार बार आप जॉब की ट्राई कर रहे हैं, नहीं लग रही है, आप कर्जे में, आप बहुत प्रार्थनाएं कर रहे हैं, आप बहुत समस्या में, आप बहुत बीमारी में हैं, कैसे भी आप बंधने पड़े हैं, लेकिन परमेश्वर का आत्मा बोल रहा है कि मैं मिराइकल करने के लिए जा रहा हूं, आप रिसीव करें। लेकिन उन लोगों के जीवन में ज्यादा मिराइकल होते हैं जो लोग प्रार्थनाएं करते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, विश्वास करते हैं। वो नए लोगों के जीवन में एक बार मिराइकल करता है, वो इसलिए करता है कि ताकि वो इस बात पर विश्वास करें कि परमेश्वर मेरी जिंदगी में काम करेगा। मैंने बताया आपको कि यीशु मसीह ने कई जगह भविष्यवाणी किया। मैं आपको बता रहा हूं कि वो नए नियम के लिए भविष्यवाणी कर रहा था। वो कह रहा था, लेकिन लोग, ये बात ये कह रहा, भविष्यवाणी को तुच्छ नहीं जाना। पहला थिस्सलुनीकियों के 4:19-20 में लिखा कि भविष्यवाणी को तुच्छ ना जानो, कि आपके लिए आज भविष्यवाणी वो कर रहा है, वो प्रोफेटिक वर्ड्स आपके लिए भेज रहा है। लेकिन आपको क्या करना है कि रिसीव करना है कि हाँ परमेश्वर, मैं रिसीव करता हूं कि मेरी लाइफ में ये काम होगा। लेकिन वो परमेश्वर ने बहुत बार, वो जो सालों साल से थक चुके थे प्रार्थनाएं करते करते, उनके बीच में एलिया को, अलीशा को इसलिए भेजा कि तू भविष्यवाणी कर, इसका विश्वास फिर से उठे। तो आज फिर से आपके विश्वास को परमेश्वर बनाने के लिए जा रहा है। अगर आप विश्वास में कमजोर हो रहे हैं, फिर से परमेश्वर आपके विश्वास को बना रहा है। और मैं आत्मा में देख रहा हूं कि बहुत सारे लोगों को आज परमेश्वर विश्वास में बनाएगा, बढ़ाएगा, ब्लेस करेगा और वो आपके लिए रास्ते खोलेगा। तो मैं जब मैं रात को मैं ड्राइव कर रहा था, रात के टाइम कल, और उसी समय जब मैं कार में बैठा था, तो परमेश्वर के आत्मा ने मुझे कुछ नाम दिए और कहा कि इनके लिए एक स्पेशल करना, कि मुझे नहीं पता वो क्यों दिए, आप इस बात को सुनेंगे। मैंने वो नाम आत्मा में नोट किए और आपको बताना चाहता हूं कि वो नामों में परमेश्वर आपको आशीष देने के लिए जा रहा है और ब्लेस करने के लिए जा रहा है आज। लेकिन इस बात को रिसीव करें कि प्रभु बोल रहा है इस बात के लिए कि भविष्यवाणी पूरी होगी, आप इस भविष्यवाणी पर विश्वास करें। लेकिन बहुत बार नए नियम में भी उसने भविष्यवाणी किया है। उसने कहा, मत्ती में बोलता है, कह रहा कि 2 जन खेत में खड़े होंगे, एक ले लिया जाएगा, एक छोड़ दिया जाएगा। ये भी भविष्यवाणी है। अगर ये भविष्यवाणी आपको नहीं लग रही है, आने वाले समय में आपको पता लग जाएगा। 2 जन चक्की पीस रहे होंगे, एक ले लिया जाएगा, एक छोड़ दिया जाएगा।
तो वो क्या कर रहा है, एक विश्वास करता है, एक अविश्वासी है। इसका मतलब क्या है, बाइबल बोलती है कि पुराने नियम में लिखा व्यवस्था विवरण की किताब में बोलता है, कह रहा है कि बैल और गधे को एक साथ हल में नहीं आप जोत सकते। इसलिए वो बोल रहा है, कह रहा है कि बैल, और एक कान बैल है, एक कान गधा है। बोलता है, कह रहा है कि एक कान विश्वास का है, एक कान अविश्वासी है। आप दोनों को एक साथ मत रखें। इस समय अगर आप चाहते हैं परमेश्वर आपको छुटकारा दे, तो आप दोनों कानों को या तो गधा बनाएं या बैल बनाएं। कि आप अगर एक हल में आप दोनों को अलग अलग जोड़ेंगे तो आप जीत नहीं सकते, जीत नहीं पाएंगे। ये परमेश्वर है आपकी जिंदगी में काम करने के लिए जा रहा है। वो बोल रहा है कि मैं आज उन लोगों के लिए आत्मा में देख रहा हूं कि परमेश्वर उनके ऊपर दया करने के लिए जा रहा है। मैं आत्मा में देख रहा हूं, जैसे कोई नेपाल से मुझे देख रहा है, कोई पब, कोई ऐसे कुछ नाम है उसका, कुछ बड़ी फैमिली है उसकी, और परमेश्वर का आत्मा मुझे बोल रहा है कि उस बहन को बोलो कि उसके बॉडी में कोई प्रॉब्लम है, जैसा कि शरीर में, बदन में बहुत दर्द रहता है, लेकिन अभी इसी समय पवित्र आत्मा बोल रहा है कि वो रिसीव करे, अभी वो चंगी हुई है। और प्रभु का आत्मा बोल रहा है कि एक ज्यादातर वो एक पटड़ी पर बैठना पसंद करते हैं, जैसा ईंटों की पटड़ी, ईंटों की, जैसे कोई ईंट की कोई जैसे कोई स्थान है उस पर बैठना पसंद करते हैं। और परमेश्वर का आत्मा हो रहा है जैसे वो अपने बच्चों के लिए बहुत चिंता कर रही है, जैसा उसके बच्चे जॉब के लिए, पढ़ाई के लिए, ऐसा एक चिंता कर रहे हैं 2 बेटों के लिए। परमेश्वर का आत्मा हो रहा है मैं ब्लेसिंग देने के लिए जा रहा हूँ। नेक्स्ट ईयर परमेश्वर उसको आशीषित करने के लिए जा रहा है। मैं आत्मा में देख रहा हूँ कि और जो वो पटड़ी पर बैठते हैं वो लोग ज्यादातर, और एक चौपाल है ऐसे उस पर बैठते हैं, एक मिट्टी का स्टैंड है जैसे उस पर बैठते हैं बनाया हुआ। परमेश्वर का आत्मा बोल रहा है कि उसके लिए मैं ब्लेसिंग खोल रहा हूँ कि एक मकान जो अधूरा पड़ा है उनका, परमेश्वर का आत्मा बोल रहा है कि नेक्स्ट ईयर वो पूरा होने के लिए जा रहा है। मैं प्रार्थना कर रहा हूँ उन लोगों के लिए जो लोग ज्यादा हार्ट अटैक के मरीज हैं। पवित्र आत्मा बोल रहा है कि अभी इसी समय परमेश्वर का आत्मा बोल रहा है कि वो हीलिंग को महसूस कर रहे हैं इसी समय। जैसे हिजकिया को बोला यशाया ने कि तेरे 15 साल और बढ़ा दिए गए हैं। अगर कोई सोच रहा है कि मेरा बाल चेंज होने वाला है, मैं ऑपरेशन नहीं कराऊंगा, मैं भरोसा रखूंगा, वो तो प्रार्थना ही कर रहा है। मैं ऐसा इंग्लैंड में देख रहा हूं उसको कि वो प्रार्थना कर रहा है ऐसा, लेकिन परमेश्वर का आत्मा मुझे बोल रहा है कि अभी इसी समय परमेश्वर ने उसकी जिंदगी में काम किया है। पवित्र आत्मा बोल रहा है कि आपको ऑपरेशन नहीं कराना पड़ेगा, अभी इसी समय परमेश्वर आपको आजाद कर रहा है। मैं देख रहा हूं कि कोई लव है, लव रबा सना यीशु मसीह के नाम में मैं आत्मा देख रहा हूँ, कोई लव है, किसी का लीवर खराब है। परमेश्वर का आत्मा बोल रहा है कि अभी इसी समय 3 दिन के अंदर बहुत बड़ा मिराइकल हो रहा है तेरे लीवर के अंदर। और परमेश्वर का आत्मा बोल रहा है जो भी कोई मुझे देख रहा है किसी के लीवर में प्रॉब्लम है, वो भी आज फ्री हो गया यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। मैं भविष्यवाणी कर रहा हूँ उसके लिए, वो फ्री हो गया, वो फ्री हो गया, वो फ्री हो गया, फ्री हो गया। वो लीवर पर बैठी गंदी आत्माएं उसको छोड़कर चली गई हैं यीशु के सामर्थी नाम में। मैं प्रार्थना कर रहा हूँ इसी समय वो इसी समय रिसीव करे, परमेश्वर उसकी जिंदगी में काम करने के लिए जा रहा है। मैं आत्मा देख रहा हूँ कि परमेश्वर है और आशीष दे रहा है। कोई दिल्ली से मुझे देख रहा है, मैं नहीं जानता हूं, लेकिन कोई शीला, और मैं देख रहा हूं कि उसका फ्यूचर जो है, उसका बचपन जो है वो एक अनाथ आश्रम में बीता है। जैसे वो अनाथ आश्रम में पली बड़ी पैदा हुई, लेकिन आज पवित्र आत्मा ने उसको बच्चे दिए, बहुत स्टैंड किया, परमेश्वर ने आशीष दिया। कोई केस चल रहा है उसके ऊपर, परमेश्वर का आत्मा बोल रहा है आप फ्री हो रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा बोल रहा है कोई बहन है वो मुझे देख रही है और वो बार बार चाहती है कि ऐसा बोल रही है अभी मन में, अभी इसी समय पूरा अभी 8:42 पे 40 मिनट पे उसने बोला है अभी ऐसा कि मेरे दिल में कोई सुराख है बच्चे को या पता नहीं उसको, लेकिन अभी इसी समय मैं देख रहा हूं कि अभी इसी समय पवित्र आत्मा बोल रहा है कि आप के सुराख भर रहे हैं यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। और मैं इसी समय उस बहन के लिए प्रार्थना करता हूं कि वो आजाद हो रही है यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। पवित्र आत्मा ब्लेस कर रहा है यीशु मसीह के नाम में। मैं इसी समय देख रहा हूं कि कोई देव है, देव आगे और भी कुछ लगाता है, लेकिन कोई केरला, कोई ऐसा महाराष्ट्र साइड में ऐसा कुछ है, और डायबिटीज है। परमेश्वर का आत्मा बोला है आप आजाद हो गए हैं डायबिटीज से। आज जितने भी डायबिटीज के मरीज हैं, पेशेंट हैं, अभी इसी समय पवित्र आत्मा उनको आजाद कर रहा है, फ्री कर रहा है यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आप आजाद होने के लिए